के जमुई में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगी एनडीए। बिहार की जनता कह रही फिर एक बार मोदी सरकार। बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार पूरा बिहार कह रहा है। फिर एक बार पीएम मोदी ने कहा चुनाव में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका। एनडीए का लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण। एनडीए ने बिहार को दलदल से निकाला। 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया है। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा घमंडिया गठबंधन ने विकास कार्यों को रोका। विपक्षी सरकारों ने लोगों की जमीन छीनी। पीएम मोदी के लिए बढ़ते समर्थन को देख कांग्रेस को बैठी अपना आपा। ये मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान। संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी पर बोला हमला। कहा इस पल का इंतजार हमें भी था। कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी। इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बोले गौरव वल्लभ। कहा पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही थी मैं इस बात से आहत हूं। आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। सुरजेवाला की टिप्पणी पर हेमा मालिनी का बयान सामने आया है। कहा विपक्ष का काम है विरोध करना। मोदी सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं। रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी का हमला। कहा विपक्ष अपना खो चुका के मानसिक संतुलन। ऐसा बयान राजनीति के लिए दुखद। ये महिलाओं के प्रति कांग्रेस की भावना। बीजेपी नेता शाजिया आलमी का रणदीप सुरजेवाला पर हमला। बोली महिलाओं के प्रति कांग्रेस की मानसिकता सामने आई। ये पहली बार नहीं। अब कांग्रेस नेता जिस तरीके से लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। हद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने। मुझे लगता है वाकई में बहुत ही न सिर्फ आपत्तिजनक है, लेकिन कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यह संवैधानिक प्रक्रिया का मामला है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का पढ़ा संदेश। केजरीवाल ने लिखा हर विधायक अपने इलाकों का दौरा करे। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार। आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा आप कार्यकर्ता अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ने को तैयार। हम सभी अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी ने किया नामांकन। बीजेपी ने हेमा मालिनी को बनाया है प्रत्याशी। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय किया नामांकन। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने नामांकन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर नामांकन में हुए दाखिल। मध्य प्रदेश के दतिया में बेखौफ दबंगों का कहर। टोल प्लाजा पर दहशत फैलाने को लेकर कई राउंड की फायरिंग। भगदड़ में कुएं में गिरे 2 कर्मचारियों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर लोगों के घर घर जा रहे थे। सभी ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। ताइवान में भूकंप के बाद फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर के जरिए 6 श्रमिकों का रेस्क्यू हुआ।
ताइवान के कुलियन में भूकंप के बाद झुकी इमारत, घटनास्थल पर बचाव दल कर रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। ताइवान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 9 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर वायनाड से मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा राहुल गांधी वायनाड में पीएफआई का समर्थन ले रखे हैं, प्रतिबंधित संगठनों का समर्थन कांग्रेस ले रखी है, संविधान की शपथ को गलत ठहराया। वायनाड में स्मृति ईरानी ने प्रचार किया और यह कहा कि राहुल पीएफआई का समर्थन ले रखे हैं। आपको जानकारी दें कि स्मृति ईरानी आज बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी और उस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पीएफआई का समर्थन ले रखे हैं। वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। तो स्मृति ईरानी को आपने यहाँ पे सुना, किस तरीके से बड़ा आरोप वो यहाँ पर लगाती हुई नजर आई। और फिलहाल वायनाड के रण से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए स्मृति ईरानी रोड शो करती हैं और कितनी भारी संख्या में ये भीड़ उमड़ती है वो बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी। सुरेंद्रन एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी के लिए, और उनका नामांकन भी आज ही दर्ज होना और दूसरी तरफ केरल में खाता खुलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। स्मृति ईरानी खुद चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के तौर पर वोट की अपील जनता से करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपने देखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वार झेलना कांग्रेस नेताओं के बस की बात नहीं है। उनकी जुझारू प्रवृत्ति और जनता जनार्दन के प्रति समर्पण की गवाह आज अमेठी के लोग हैं, जहां उनके सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान छोड़कर वायनाड चले गए, लेकिन अब राहुल के पीछे पीछे बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच गई हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब राहुल वायनाड भी छोड़ेंगे।